माय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल इन एसके स्टडी ग्रुप। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में। जैसे कि आप सब लोग ऊपर के साइड में देख सकते हैं सेंटेंस। तो ऑलरेडी सेंटेंसेस के क्लासेस चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वाली वीडियो में सेंटेंस के पूरा डिफिनीशन जो होता है, सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं, उसे मैंने इससे पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर जो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सब लोग जाके देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं। और ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया है कि सेंटेंस की जो ऑलरेडी सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है मैंने इससे पहली वाले वीडियो में दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं उतना ही को एक्सप्लेन करूंगा इसी काइंड ऑफ सेंटेंस के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं इस काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में कि ये सेंटेंस जो होते हैं इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस जो होता है उसके जो भाग होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा एंड पांचवा। ठीक है, एंड सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस के बारे में। तो आता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? मतलब इसका हिंदी में जो इसका मीनिंग होता है वो साधारण वाक्य होता है। इसे मैं आप सभी को आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसका जो डिफिनीशन होता है और असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं उससे एग्जांपल दे के मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर के सेंटेंस के बारे में। तो जो दूसरा होता है इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य जिसमें हम सभी लोग सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, वो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। और साधारण वाक्य जैसे सिंपल में रहता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसे दूसरे नाम में भी पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है या फिर सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर के बारे में। तो इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, आदेश सूचक वाक्य यानी कि इसमें इस वाले को आप सभी लोग देख के आप लोग अनुमान लगा सकते हो जिसमें आदेश दिया जा रहा हो। ठीक है, एंड चौथे नंबर की बात करते हैं वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, इनके ऊपर मैं आप सबको अच्छे से इन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। और तो अभी मैं आप सबको बता रहा हूं इसके जो काइंड्स हैं, इसके जो प्रकार हैं, मैं उसे आप सभी को केवल बता रहा हूं। ठीक है, एंड जो पांचवा होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आएगा होगा। तो चलिए एक एक करके आप सभी को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इन पांचों को अच्छे से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप मैंने जितना आप सभी को समझाया है इसके जो पांचों मतलब प्रकार हैं जिसे मैंने आप सभी को समझाया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस के बारे में। जो सबसे हमारा पहला सेंटेंस आता है वो है असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में एंड देन इसके पार्ट के जो इसके प्रकार हैं, जो इसके टाइप हैं उसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम सभी लोग जानेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोग केयर कीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे इसका जो क्या होता है डिफिनीशन है, उसे हम सभी लोग पहले जानते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को मैंने पहले से इसका जो डिफिनीशन है ऑलरेडी लिख रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कम आप सभी का टाइम लगे। तो इस वीडियो को छोटी करने के लिए मैंने इससे थोड़ा यहाँ पे पहले से लिख रखा है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस आता है वो है असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो चलिए इसके डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि ये बोल रहा है कि एक ऐसा वाक्य जिसका मतलब सही से अर्थ निकले, जिसका कथन सही हो, उसे हम सभी लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण वाक्य कहते हैं। तो ये जो है असर्टिव सेंटेंस, इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है, उसको मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूं ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, ये एक मतलब साधारण वाक्य है, मतलब इसमें इसका जो एक अच्छा सा अर्थ निकल रहा है। तो ये हमारा एक साधारण वाक्य है यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता है।
तो जो सिंपल सेंटेंस होता है इसके भी दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस एंड दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। सिंपल मीन्स साधारण यानी कि निगेटिव मीन्स नकारात्मक। ठीक है, तो अब जो ये तो मान लीजिए सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा ये जो एग्जाम्पल है। एंड निगेटिव क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका जो निगेटिव होगा मैं उसे आप सभी को बता देता हूँ। यहीं पे मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप सब लोग नोट कर सकते हैं। तो जो इसका नकारात्मक वाक्य होगा, he did not go to school। ठीक है, he did not go to school, इसका जो ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये निगेटिव है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस के बारे में। जो दूसरा सेंटेंस है यानी कि जो दूसरा इसका पार्ट है सेंटेंस का, दूसरा जो प्रकार है वो है इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या आप सभी को मैं बता देता हूं। A sentence that ask a questions is called interrogative sentence। ठीक है, a sentence that ask questions is called interrogative sentence। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें है कोई प्रश्न पूछा जाए यानी कि एक दूसरे से प्रश्न पूछा जाए, उसे हम सभी लोग प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूं किसी से व्हाट्स योर नेम, मैंने उसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो ये हो गया हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है, तो ये इंटरगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे हम दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, ये भी एक प्रश्नात्मक वाक्य ही है। ठीक है, ये इंटरगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो आई होप जितना मैंने आप सभी को बताया है आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट जो इसका प्रकार होता है तीसरा, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। तो चलिए उसके भी बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अब तीसरे सेंटेंस के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी कि तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, ये अब आदेश सूचक वाक्य क्या होता है, ठीक है, इसका जो डिफिनीशन क्या होता है इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी को आदेश दिया जा रहा हो या फिर किसी से आग्रह किया जा रहा हो या फिर प्रस्ताव किया जा रहा हो या फिर किसी से आग्रह किया जा रहा है या फिर निवेदन किया जा रहा है किसी काम को करने के लिए या फिर किसी भी के लिए। ठीक है, उसे हम सभी लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं यानी कि आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका एग्जाम्पल जो है उसे मतलब मैं बोल सकता हूँ द डोर, यानी कि दरवाजा बंद कर दो, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। शट द डोर यानी कि दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, ये विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है, ठीक है, इसे मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सभी लोग एक मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाते हैं हम सभी लोग, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे हम सभी लोग बोल सकते हैं व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे हो सकता है व्हाट एन आइडिया। जैसे एक मतलब क्या होता है विस्मय सूचक वाक्य उसी को कहा जाता है, मतलब उसमें एक्सप्रेशन आए, फीलिंग आए, उसे हम सब लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं अब पांचवें नंबर के जो सेंटेंस आता है, पांचवें नंबर पे वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छावाचक वाक्य।
अब बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में, इसका क्या डिफिनीशन होता है। तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एक्सप्रेस और डायरेक्ट विश और इंटरवेकेशन, ठीक है। यानी कि इसका जो मतलब होता है हिंदी में, जो इसकी परिभाषा होती है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में किसी को शुभकामनाएं देना या फिर ईश्वर से जो भी प्रार्थना होता है उसे हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम सब लोग बोल सकते हैं मे आई गो या फिर बेस्ट ऑफ लक, ये सब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ये जो मैंने आप सभी को बताया ये एग्जाम्पल होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, बेस्ट ऑफ लक। जैसे किसी की एनिवर्सरी आता है या फिर किसी का बर्थडे आता है, बर्थडे, तो वहां पे हम सब लोग उसे विश करते हैं, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आप सबको बताया है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एक्सप्रेस और डायरेक्ट विश, यानी कि विश मतलब किसी को हम सभी लोग बधाई देते हैं या फिर शुभकामनाएं देते हैं, उसे हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल हम सभी लोग ले सकते हैं, जैसे किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलना, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपने वैसे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो पढ़ने में थोड़ा इच्छुक हो, जो जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम सभी लोगों के साथ जुड़ेंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा आप सभी को साथ अच्छी वीडियो डिलीवर करने में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।